की बातें जो भी यहाँ पर गाएगा, एक न एक दिन वह कोई भी हो कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये कहावत नागार्जुन, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने कही थी और यह कहावत हमारे देश की राजनीति पे वर्तमान में बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। ये क्यों सटीक साबित हो रही है, यह मैं अब बताता हूँ आपको। दरअसल मणिपुर घटनाकांड को लेकर हमारे देश का विपक्ष यह चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर घटना पर अपना बयान दें, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस घटना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री की जगह पर गृह मंत्री ने जरूर यह कहा है कि वह मणिपुर घटना पर बोलने को, चर्चा करने को तैयार हैं, मगर विपक्ष इस पर तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर शिक्षा का मामला हो तो वह बोलते हैं, शिक्षा मंत्री नहीं बोलते हैं। रेलवे का मामला हो तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन आज मणिपुर कांड पर वह क्यों नहीं बोल रहे हैं। बस इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू है। संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। आज इसी को लेकर आज आप सांसद संजय सिंह को वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उसके आखिरी दिन तक इनको संस्था से सस्पेंड कर दिया गया है। इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वह संसद के गांधी प्रतिमा के पास ही अभी भी धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र का हनन है और विपक्षी पार्टियों का तो धर्म ही आवाज उठाना है। जब विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो आखिर कौन जनता की बात कहेगा। अब मैं बता दूं आपको कि जिस दिन हमारे देश में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा के मामले पर अपना बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि आज वह बहुत ही क्रोध में है। यह 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इसी 140 करोड़ लोगों के अपमान के बारे में जब से पीएम मोदी ने बोला है तब से धरना प्रदर्शन हो रहा है। कहीं कहीं तो कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि उस दिन के बाद से आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटना पर कोई भी जिक्र नहीं किया, जबकि विपक्षी पार्टियां यह चाहती हैं कि वह उस मणिपुर कांड पर संसद में आकर जवाब दें, मगर प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। जबकि गृह मंत्री ने आज कहा है कि वह इस मणिपुर कांड को लेकर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्षी पार्टियों को उसका पूरा समर्थन। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुना आपने, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि मणिपुर मुद्दे पर वह चर्चा करने को तैयार है और विपक्ष को चर्चा करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मगर विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर मसले पर बोलना चाहिए। मणिपुर मसले को लेकर प्रधानमंत्री की बयान को अड़े आज मनोज तिवारी ने विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने इस चर्चा से भाग रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आप उनका भी बयान सुनिए। कि मणिपुर पर चर्चा से भागने के लिए 50 बहाने आप लोग कर रहे हैं। हम तो मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मणिपुर के साथ राजस्थान की भी चर्चा हो, झारखंड की भी चर्चा हो, छत्तीसगढ़ में जो जहां भी बलात्कार हुए हैं
तो ये राजस्थान में इनके मंत्री कह रहे हैं ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार कर सकते हैं, और मणिपुर की बात कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से सस्पेंड हुए आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने न्यूज एजेंसी से हर मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। किया गया है, आप कैसे देखते हैं सस्पेंशन को? देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ। फिलहाल इसी मसले को लेकर आज विपक्ष की पार्टियां संसद भवन में बनी गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी रात जारी रहेगा। अब देखना यह है कि कल सुबह जब संसद का सत्र शुरू होता है तब क्या होता है। फिलहाल देश की राजनीति बहुत ही गरमाई हुई है।